कुंभ राशि वालों, सावधान हो जाइए क्योंकि आपका कोई फायदा उठाने वाला है। शायद पहले भी किसी ने आपके भरोसे का फायदा उठाया था। अब एक बार फिर वैसी ही परिस्थितियां बनने की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए इस बार घबराने की नहीं बल्कि खुद को पहचानने की ज़रूरत है। अब समय आ गया है अपनी असली ताकत दिखाने का, अपनी समझदारी, अपने धैर्य और सही फैसले लेने की क्षमता को साबित करने का। नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं हूँ आपकी अष्टो संजना शर्मा। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ सामान्य होते हुए भी कहीं न कहीं कुछ ठीक नहीं है, अगर आपको बार-बार ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी अच्छाई, आपकी मासूमियत या आपके भरोसे का गलत इस्तेमाल करने वाला है, तो इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके पास यूं ही नहीं आया है। अगर आप ऐसा महसूस किए हैं तभी यह वीडियो आप तक पहुंचा है, क्योंकि आने वाले समय सिर्फ एक नया अवसर ही लेकर नहीं आएगा बल्कि एक ऐसी परीक्षा भी लेकर आ रहा है जिसमें यह तय होगा कि आप अपनी समझदारी से आगे बढ़ेंगे या किसी और की चाल का हिस्सा बन जाएंगे। हर इंसान की ज़िंदगी में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब सामने वाला मुस्कुराता भी है, मीठी बातें करता भी है, मदद करने का दिखावा भी करता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चाल चल रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों की पहचान शुरुआत में कभी नहीं हो पाती है। वे धीरे-धीरे हमारे करीब आते हैं और ऐसा ही आपके जीवन में होने वाला है। आपका विश्वास जीतते हैं, आपकी कमजोरियों को समझते हैं और फिर सही समय देकर अपना मतलब निकाल लेते हैं। हो सकता है इस समय आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद हो जो रोज आपके सामने आता है, आपसे बातें करता हो, आपकी हर बात जानता हो, लेकिन उसके इरादे उतने साफ न हो जितना आपको दिखाई दे रहा है। इसीलिए यह वीडियो आपके पास आया ही होगा। जी हाँ, आप देख रहे हैं, कहते हैं कि संसार में कोई भी घटना यूं ही नहीं होता है। भगवान हर एक घटनाओं के पीछे एक संकेत देते हैं। तो यह वीडियो का आप तक पहुंचना भी यह संकेत है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठाने वाले हैं। आने वाले दिनों में आपको कोई ऐसे संकेत भी मिलने शुरू होंगे जिन्हें ज़्यादातर लोग संयोग समझकर नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन आप उन संकेतों को समय रहते अगर समझ लिए तो एक बड़ा नुकसान होने से आपका बच सकता है। याद रखिए, हर खतरा दुश्मन बनकर सामने नहीं आता है। कुछ खतरे अपनेपन का चेहरा पहन कर आते हैं। इसलिए इस बार आपको किसी की बातों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से पहचानना चाहिए। कौन सुख में आपके खुश होता है और कौन आपकी तरक्की देखकर बेचैन हो जाता है, कौन बार बार आपके फैसलों में दखल देता है और कौन हर बार आपको गलत रास्ता दिखाता है। यही बातें आपको सच के करीब लेकर जाएंगी। कई बार इंसान इतना भावुक हो जाता है कि सामने वाले की चालाकी ही नहीं दिखाई देती है। और इसी तरह के आप भी इंसान हैं। जब आपसे कोई प्यार भरी बातें करता है, आपके हिसाब से जब बातें होती हैं, तो आप सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास करने लग जाते हैं, उन्हें अपना समझते हैं और अपनेपन में आप बहुत कुछ उनके लिए कर जाते हैं। जी हाँ, आप सोचते हैं कि सामने वाला आपका भला ही चाहता है, जबकि सच बिल्कुल उल्टा होता है। इसी वजह से बाद में आपको पछताना भी पड़ा है और पड़ने वाला भी है। आप उस समय यही सोचते हैं काश पहले आप उनकी बातों को समझ लिए होते। इसलिए आज किसी से डरने की नहीं बल्कि जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति समय रहते संकेतों को समझ लेता है उसका कोई भी आसानी से फ़ायदा नहीं उठा सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 3 ऐसे लोगों के बारे में जो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन है 3 लोग जो हो सकते हैं? क्या वो अनजान होंगे या कोई आपका अपना होगा? क्या वो कोई ऐसा है जिससे आपकी कभी-कभार मुलाकात होती है या फिर वो ऐसा है जो रोज़ आपके आस-पास रहता है?
यही बात सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली आपके लिए होने वाली है, क्योंकि जवाब उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उन तीनों लोगों के बारे में एक-एक करके बात करते हैं और एक-एक करके उन स्थितियों के बारे में बात करेंगे, जहाँ आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ने वाली है। जी हाँ, तो पहला जो व्यक्ति आपको आपके फ़ायदे मतलब आपके भावनाओं का फ़ायदा उठा सकता है, पहला व्यक्ति के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सावधान रहना है उस पहले व्यक्ति से जो ज़रूरत से ज़्यादा मीठी बात करे, ज़रूरत से ज़्यादा आपको अपना बताए, हर समय आपकी तारीफ़ करे, हर फ़ैसले में हाँ मिलाए आपकी, चाहे आपका फ़ैसला सही हो या गलत हो। और ऐसा महसूस कराए कि दुनिया में उससे बड़ा आपका कोई शुभचिंतक नहीं है। ध्यान रखिए, हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती है। कुछ लोग पहले आपको खास महसूस कराते हैं, फिर धीरे-धीरे आपके भरोसे के अंदर जगह बना लेते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि अब आप उन पर पूरा विश्वास करने लगे हैं, तब भी वे अपना असली खेल शुरू कर देते हैं, असली उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति बार-बार आपसे निजी बातें जानने की कोशिश कर रहा है या कोई भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी योजनाएँ, आपकी कमज़ोरियाँ या आपके परिवार की बातें जानना चाहता है, तो बिना सोचे-समझे सब कुछ बताने की गलती मत करिएगा। चाहे वे आपका कितना भी करीबी दोस्त हो, कोई रिश्तेदारों में हो, कॉलेज में हो, दफ़्तर में हो, व्यापार करते उसमें कोई वैसा व्यक्ति हो, तो यहाँ पर सावधान होना है, क्योंकि कुछ व्यक्ति आपके जीवन में ऐसे हैं जो हर समय आपका एकदम मतलब आपको सर पर बैठाता हुआ दिखाते हैं। जी हाँ, आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है जो ज़रूरत से ज़्यादा आपको अपनापन दिखाकर आपसे बातें करते हैं। जैसे कहना है उनका, "अरे! आप तो अपने ही हैं, आपसे क्या शर्म? अरे! आप तो अपने हैं, आपसे सोचा मैं ये करवा लूँ, ये कर लूँ।" मतलब ऐसी-ऐसी बातें हैं। आप तो घर के ही हैं। तो ये सभी बातें अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी बातें कर रहा है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। याद रखिएगा, समझदार इंसान अपनी हर बात हर किसी के सामने नहीं खोलता है, क्योंकि कई बार वही बातें बाद में उसके खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। इस समय जितना ज़रूरी मेहनत करना है, उतना ही ज़रूरी अपने भरोसे की रक्षा करना भी है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक छोटी-सी लापरवाही किसी दूसरे के लिए फ़ायदा और आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए लोगों की बातों से ज़्यादा उनके इरादों को समझने की कोशिश करिए। जो व्यक्ति सिर्फ़ ज़रूरत पड़ने पर याद करे, सिर्फ़ अपना मतलब निकलवाने के लिए मीठी व्यवहार करे, उससे थोड़ा सतर्क रहना ही आपको इन दिनों बेहतर रहेगा। यही सावधानी आपको एक बड़े नुकसान से बचा सकती है। बात करते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में। जी हाँ। दूसरे ऐसे व्यक्ति की बात है जो आने वाले समय में आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। यह व्यक्ति हमेशा मीठी बातें करने वाला नहीं होगा। कई बार यह ऐसा इंसान होगा जो बार-बार अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी, अपनी कठिनाइयों का सहारा लेकर आपकी भावनाओं को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। जी हाँ, यह बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आपका व्यवहार जो है, आपका स्वभाव जो है, वह दूसरों की मदद करने वाला है। अगर आप किसी को मना नहीं कर पाते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत होने के साथ-साथ सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बन सकती है। ऐसा आपके साथ बीते दिनों में ज़रूर हुआ होगा, जिसके लिए आप जिनके प्रति दया दिखाया, उसने ही आपके ऊपर उँगली उठाई है, उसने ही आपको बदनाम किया है। तो यहाँ पर हर ज़रूरतमंद गलत नहीं होता, लेकिन हर बार मदद माँगने वाला भी सही हो, यह ज़रूरी नहीं होता। आने वाले दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ सकता है, जो बार-बार आपको यह महसूस कराएगा कि अगर आपने उसकी मदद नहीं की, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वह आपको भावनात्मक रूप से इतना कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, इतना मजबूर करने की
कोशिश करेगा कि आप बिना सोचे समझे उसके लिए उस समय पैसा, मेहनत या अपना विश्वास लगा देंगे। जी हाँ, लेकिन यहाँ आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, दया और मूर्खता के बीच एक बहुत छोटा-सा अंतर होता है। दया वहाँ तक अच्छी है जहाँ तक सामने वाला आपकी अच्छाई का सम्मान करे। लेकिन अगर वही इंसान बार-बार आपकी अच्छाई को अपनी आदत बना ले, तो समझ लीजिएगा कि आप अब वो मदद नहीं रहा, बल्कि वो आपका फ़ायदा उठा रहा है। इस समय अगर किसी को उधार पैसा देना हो, किसी के बीच गारंटी बनना हो, किसी के कहने पर आकर कोई बड़ा फ़ैसला लेना हो या सिर्फ़ भरोसे के आधार पर कोई ज़िम्मेदारी उठानी हो, तो पहले 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि बाद में वही व्यक्ति पीछे हट सकता है और सारी परेशानियों आपके हिस्से में छोड़ सकता है। इसलिए आने वाले समय में अपने दिल की सुनिएगा, लेकिन अपने दिमाग को कभी बंद मत करिएगा। अगर कोई फ़ैसला आपको अंदर से बेचैन कर रहा है, तो ऐसे फ़ैसले में जल्दबाज़ी करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। अगर लगता है कि ये फ़ैसला आपका कहीं न कहीं गलत है, तो उस फ़ैसले को लेने की जल्दबाज़ी ना ही करिएगा। थोड़ा समय लीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और अपने दिमाग व दिल से निर्णय लीजिएगा। यही समझदारी आपको नुकसान से बचाएगी। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण कारण की, और उस व्यक्ति की बारे में जो आपका फ़ायदा उठा सकता है, उन परिस्थितियों के बारे में जहाँ आपको फ़ायदा उठा सकता है। तो तीसरा व्यक्ति वह हो सकता है जिसकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी। यही कारण सबसे ज़्यादा लोगों को चौंका देगा। कई बार हमारा सबसे बड़ा नुकसान हमारा कोई दुश्मन नहीं करता, बल्कि वह इंसान कर देता है जिस पर हमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया होता है। ऐसा आपके साथ बहुत बार हो चुका है। दोबारा वही घटना न हो, इसलिए ध्यान से सुनिए। देखा जाए, इसका मतलब यह नहीं कि हर अपना गलत हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भरोसा हमेशा आँख बंद करके नहीं करना चाहिए। भरोसा करना भी है तो भगवान पर आँख बंद करके कर सकते हैं। आने वाले समय में कोई ऐसा व्यक्ति आपकी किसी योजना, किसी राज या किसी काम या किसी फैसले की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकता है। शुरुआत में आपको लगेगा उनकी बातें सामान्य हैं, वो आपका कुछ भी बुरा नहीं चाहता, लेकिन धीरे-धीरे आपको खुद महसूस होगा कि वो आपकी हर बात किस तरह से जानना चाहता है। बात को हटाएँगे, टालेंगे, काटेंगे, फिर भी वो घुमा-फिरा के इस बात तक आएगा। अगर आपके मन में कोई नया काम चल रहा है, कोई बड़ा सपना है, कोई आर्थिक योजना है या जीवन में कोई नया कदम उठाने वाले हैं, तो उसे हर किसी के सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यह गलती की, तो आपके हर एक वह काम जो सोचकर आपने बताया, वह काम रुक जाएगा, वह काम कभी गति नहीं पकड़ेगा। याद रखिए, हर सपना तालियों की हकदार नहीं होती। कुछ सपने तब तक छुपा कर रखने चाहिए तब जब तक वे सच न हो जाए। इस समय आप जितना कम बोलेंगे, उतना ज़्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी सफलता को अपने परिणामों से बोलने दीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सामने से मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके रास्तों में रुकावट डालने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में 3 बातों का विशेष ध्यान रखना आपको चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही सज्जन हैं, ईमानदार हैं, दिल के बहुत भोले हैं, बहुत मासूम हैं और आपका अक्सर लोग फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए अब इन 3 बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात, हर किसी के ऊपर तुरंत भरोसा मत करिएगा। जो भरोसा आप हर बार जल्दी किसी पे कर लेते हैं, वैसी भरोसा मत करिएगा। दूसरी बात, अपनी निजी बातें और योजनाएँ हर किसी को मत बताइएगा। आप जो भी सोच रहे हैं उस काम को करिए बिना बताए, तब उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। और तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, भावनाओं में बहकर ऐसा कोई फैसला मत लीजिएगा
जिसका पछतावा आपको बाद में ही उठाना पड़े। इसलिए जो भी फैसला लें, दिल और दिमाग के साथ लें। अगर आपने इन तीनों बातों का ध्यान रखा तो कोई भी व्यक्ति आपकी अच्छाई, आपके विश्वास या आपकी मेहनत का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, बल्कि वही समय जो आज आपकी परीक्षा लेने आ रहा है, वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इसलिए सतर्क रहिए, समझदारी से आगे बढ़िए। याद रखिए, जो व्यक्ति समय रहते लोगों की नीयत को पहचान लेता है, उसे कोई भी व्यक्ति आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जी हाँ, हो सकता है जो घटना अब होने वाली है वो आपके साथ पहले भी कभी हो चुकी हो। वही घटना एक बार फिर से आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि पिछली बार आप अनजान थे, लेकिन इस बार आप पहले से मतलब ताकतवर हो गए हैं। आप पहले से बुद्धिमान हो गए हैं और आपको पहले ही संकेत भी मिल गए हैं। शायद पहले भी आपका किसी ने भरोसे का फ़ायदा उठाया था, किसी ने आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझ लिया था, किसी ने आपकी भावनाओं को, आपकी मेहनत या आपकी सच्चाई का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया था। ऐसा आपके साथ हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी राय दें। उस समय आपने सोचा था कि अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होने देंगे आप, लेकिन समय इंसान की परीक्षा बार-बार लेता है। अब एक बार फिर से वैसी ही परिस्थितियां बनने की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए इस बार घबराना नहीं है, बल्कि खुद को पहचानने की ज़रूरत है। अब समय आ गया है अपनी असली ताकत दिखाने का और समझदारी, अपने धैर्य और सही फैसले लेने की क्षमता को साबित करने का। तो धन्यवाद। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो